शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजित किताब कॉपी मेले को लेकर अभिभावकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। बता दें कि मेले में पहुंचने वाले कई माता पिता ने आरोप लगाया है कि यहां पर किताब और कॉपियों के दाम बाजार से बराबर ही है। साथ ही यहां किताबें तो उपलब्ध ही नहीं है। अभिभावकों का कहना है कि शिक्षा विभाग के द्वारा इस मेले का उद्देश्य सुविधा देना बताया गया था, लेकिन हकीकत में उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ अभिभावकों ने यह भी आरोप लगाया है कि स्कूलों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इसी मेले में किताबें ना मिले, उन्हें निश्चित दुकानों से ही खरीदने का दबाव बनाया जा रहा है। शिक्षा विभाग के मेले में किताबें और कंपनियां बाजार जितने ही महंगे मिलने और कुछ किताबें उपलब्ध न होने पर अभिभावक नाराज हैं। कुछ ने आरोप लगाया है कि स्कूलों ने मेले में खरीदने का प्रत्यक्ष दबाव डाला है। विभाग का कहना है कि मेले का उद्देश्य सभी सामग्री एक जगह उपलब्ध कराना है। पुस्तक मेला हम यहाँ जानकारी करने गए अंदर, तो वहाँ पे बताया कि आपको दुकान पे मिलेंगी किताब, यहाँ पे कॉपी मिलेंगी, कॉपी ले जाओ। ऐसे कॉपी पे छूट 40% देते दुकानदार। किताबों का मतलब है मेला, कोई मेला नहीं है, ये तो सब बेवकूफ। और जो बुक मिलेगी उसके लिए क्या कोई परसेंटेज फिक्स किया है हमने कि मिले तो क्या बोल रहे हैं यहाँ आप जब गए दुकान पे चल जाओ, दे दिए कार्ड दुकान पे। ये कार्ड काम करेगा, इसमें क्या मिलेगा? दुकान पे दे दो, दुकान पे चल जाओ जी, यहाँ काफी मिल रही है। हमने जानकारी कहाँ पे आए, यहीं गाड़ रहा। कौन सी क्लास में बच्ची? 6 में है। हाँ, बेसिकली अभी हमको ये धीरे धीरे महसूस हो रहा है। जैसे अभी हमने सभी विकास खंडों में मेले लगाए हैं, तो बुक सेलर से भी मैंने बात की। उनका कहना ये था कि ये जो सीजन है इसमें 10% की बुक सेल होती है। तो निश्चित रूप से हमको ये लग रहा है कि आगे भी इस पुस्तक मेले को एक्सटेंड किया जाना जरूरी है। तो अब हम जो प्लान कर रहे हैं वो ये है कि जैसे उनका कहना ये था कि अब इसके बाद जून में जब रीओपन होते हैं स्कूल, तब सबसे ज्यादा बच्चे आते हैं, बुक्स की जो बिक्री है उसी समय ज्यादा होती है। तो निश्चित रूप से हम इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं धीरे धीरे कि आने वाले समय में जब हमारा दोबारा 15 जून से स्कूल शुरू होगा, तो उस समय हम कम से कम 5 दिन का ये मेला सभी ब्लॉक में लगाएंगे और थोड़ी और तैयारी करके लगाएंगे, ताकि इस तरह की जो समस्याएं आ रही है उन समस्याओं का पहले से हम सोच विचार करके, देखिए एक्सपीरियंस से सीखते हैं हम लोग, तो जो भी एक्सपीरियंस हमने लिया है उससे अब हम और बेहतर व्यवस्था कर पाएंगे। सर, जो शासन के द्वारा मेले में जो डिस्काउंट दिलाया मैम का आदेश आया था कि आपको यूनिफॉर्म भी मिलेगी, शूज भी मिलेगी, और यहाँ देखो तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, बुक वगैरह? जी हाँ, प्रतिवर्ष जो पूरा का पूरा प्रॉस्पेक्टस चेंज होता है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ताकि अगला जो बच्चा निकलता है उसकी दोबारा यूज हो सके। जो पेरेंट्स परेशान है महंगाई से, उनको कम दामों में उपलब्ध हो सके। आपकी जो व्यवस्था 10% वाली है, ये उतनी कारगर सिद्ध नहीं हो रही है यदि आप प्रतिवर्ष प्रॉस्पेक्टस चेंज करते हैं तो। जैसे कि आप यहाँ पता किया कि 10% की छूट मुहैया कराई गई है, तो क्या बाजार मूल्य से बराबर है कि उससे अलग बराबर है? 10% दुकान पे वैसे भी मिलता है हमको, 10% यहाँ भी दिया जा रहा है। बस कॉपी में वो 50% 45% दे रहे हैं, वही एक कंसेशन है बस। कोई भी कंसेशन यहाँ पर उपलब्ध नहीं है जी बस। तो इस पर आपका क्या विचार है? क्या आप कहना चाहेंगे? क्या मौजूदा पालकों को आप अपने विचार देना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी सारे पेरेंट्स जो हैं वो कलेक्टर मैडम से ये एक प्रपत्र बनाए, आवेदन बनाए, और उनसे बोले प्रतिवर्ष जो प्रॉस्पेक्टस चेंज होता है उसके लिए कुछ न कुछ कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि जो धरती का संतुलन बिगड़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, वृक्षों की कटाई हो रही है, बैम्बू से अपने यहाँ पे कागज बनता है, और जो बैम्बू पूरे काटे जा रहे हैं, इससे पर्यावरण में कहीं कहीं क्षति है। उससे आने वाला समय और भी ज्यादा कष्टकारी होगा। इसको ध्यान में रखते हुए गंभीरता से विचार करें। और शिविर के विषय में क्या कहना है कि ये शिविर सार्थक हुआ है या फिर सिर्फ एक दिखावा रहा? कुछ % में हुआ है। जैसे हम लोगों को कॉपियाँ भी वहाँ महंगी मिलती थी, तो यहाँ 45% कंसेशन कॉपियों पे मिला बस। इसके अलावा कोई भी नहीं है, ना शूज है, ना यूनिफॉर्म है, और बुक्स का तो कुछ पता ही नहीं है।